इसी वजह से सलमान खान की मुश्किलें आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि क्या उन्हें जल्द ही जमानत हाईकोर्ट से मिल जाएगी, इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में तमाम जजेस बाहर चले जाएंगे। ऐसे में सुनवाई के लिए क्या उनकी जो याचिका है उसको तुरंत एक्सेप्ट किया जाता है, इसकी उम्मीद बेहद कम है। सरकारी वकील ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ और जब सजा का ऐलान किया जा रहा था सलमान खान की जो भाव भंगिमा थी वो क्या थी, इस पूरे मामले में बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश कुमार सिंह ने। सरकारी वकील प्रदीप घरत इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज जो सजा सुनाई गई है, क्या कहा है अदालत ने अपने फैसले में? आज के ऑर्डर के मुताबिक आरोपी सलमान खान दोषी पाए गए हैं और उनको न्यायालय ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है। उनको जो प्रमुख हमारा आरोप था कि उन्होंने 304 पार्ट 2 के तहत जो गुनाह किया है उसके मुताबिक उनको 5 साल की सजा सुनाई गई है। और मोटर व्हीकल एक्ट के जो बाकी सेक्शंस है, यानी कि दारू पी के गाड़ी चलाना, विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना, जो इसमें जो जख्मी हो गए उनको मदद दिए बगैर चला जाना, इन सब ऑफेंसेस के लिए उनको 1 साल 6 महीने की तहत कुछ सजाएं दी गई है। अब तक जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है, हम उसकी राह देख रहे हैं। जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही हम इस पर कुछ बोल। कुछ फाइन का भी प्रावधान जज का फाइन उनको फाइन भी किया है कुछ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में जजमेंट की कॉपी आई नहीं है, तो मैं फाइन के बारे में कुछ। सर, सवेरे के बारे में जानना चाहेंगे। सवेरे सलमान कोर्ट में आए तो जज ने उनसे क्या कहा और क्या उनको गिल्टी प्रोनाउंस करते हुए जज ने क्या कहा? जज साहब ने आरोपी को बॉक्स में बुलाया और उनको बताया कि उनके खिलाफ जो चार्जेस रखे गए थे पूरे के पूरे चार्जेस उनके खिलाफ प्रूव हो गए और न्यायालय उनको सजा देना चाहती है। तो उनके वकील को फिर न्यायालय ने उनको सजा के बारे में क्या कहना है उसके बारे में पूछा और उनके वकील ने जो पूरी सबमिशन की कि उनको कम से कम सजा दी जाए। सबमिशन में उन्होंने क्या कहा उनके वकील ने? सलमान उनका सबमिशन था कि अभी तक जो ऐसी केसेस हो गई है तो ये पहली केस है कि जिसमें एक आदमी मरा है और 4 जख्मी हो गए, फिर भी 304 पार्ट 2 लगाया गया है, जो मेरी तरफ पूरी गलत सबमिशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यायालय अपने निर्णय एक बार दे चुकी है। तो अगर सही है गलत है वो उस न्यायालय में नहीं, ऊपर के चैरिटी के बारे में भी कुछ कहा सलमान? उनका कहना है कि सलमान खान पूरी जिंदगी आप 2006 से बहुत बड़ी चैरिटी करते आ रहे हैं। उनका खुद का बीइंग ह्यूमन नाम की एक उनकी संस्था है जिससे जो गरीब लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है उनको उनकी तरफ से मदद की जाती है। सर, अब सलमान खान को क्या जेल जाना होगा? आगे उनके लिए क्या बचता, क्या रेमेडीज क्या है? देखिए, हमारे देश का जो कानून है उसके मुताबिक एक बार जब आदमी गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है उसके बाद जब तक उसको बेल नहीं मिलती तब तक उसको कस्टडी में लिया जाता है, उसको कस्टडी में रहना चाहिए। बड़ा फैसले का दिन है सर, आपने अपनी सारी बातें प्रूफ की कोर्ट में, काफी खुशी का दिन होगा आपके लिए। देखिए, खुशी वगैरह की बात नहीं, एक आदमी का स्वभाव है कि वो जो कुछ करता है उसको उसमें सक्सेस मिले इसके लिए करता है। तो सक्सेस आज मुझे मिला है तो जितनी खुशी चाहिए उतनी खुशी हो गई। शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। प्रदीप घरात थे। प्रदीप घरात सरकारी वकील थे जो बता रहे थे कि उन्होंने जो भी बातें कोर्ट में रखी उन्होंने वो बाकायदा सिद्ध की है कोर्ट में, और यही वजह है कि कोर्ट ने सलमान खान को उन सारी धाराओं में दोषी पाया जो पुलिस ने उन पर लगाए थे, जो सरकारी पक्ष ने उन पर लगाए थे। अब सलमान खान को यहाँ से जेल जाना होगा और उनके लिए जो अदालती रेमेडीज बचती उसमें यह है कि अब वो अपील कर सकते हैं। कैमरामैन शेखर बिस्वाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। एक्शन दिया है, दैट इज वेरी सेटिस्फैक्टरी। फॉर्मली हमें ऑर्डर मिलना बाकी है, ऑर्डर मिलने के बाद हम आपको डिटेल में कमेंट्स करेंगे। सर, जो एविडेंस थे वो टुकड़ों में थे, टुकड़ों में इस केस को आप लोगों ने जोड़ा, एक इमारत खड़ी की और आज सफलता मिली। मतलब कैसे आप लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया? इसमें हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग विंग के ऑफिसर्स की जो टीम हमने इसके साथ दिया हुआ था उन्होंने अच्छा काम किया है, सीधे टीम वर्क। इसके साथ प्रोसिक्यूशन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशल सीपी भी इस केस में हमने लगाया। ये सब चीजें, हम सब चीजें जो रिपोर्ट पे हमारे पास उपलब्ध थी हमने कोर्ट के सामने रखने का प्रयत्न किया। सर, आखिरी सवाल लूंगा, आप यहाँ से सलमान खान को आप लेके जेल तक कैसे जाएंगे दर्शकों के लिए? अभी ये जो केस है उसमें फॉर्मली जो रिटन ऑर्डर है वो कोर्ट अभी अनाउंस करने वाला है, कॉपी देने वाला है, उसके बाद ही वो चीजें डिसाइड होंगी। दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है सर, नारायण जी हमारे साथ हैं जिनका कहना था कि थोड़ी देर में कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद हम सलमान को जेल तक लेकर जाएंगे। कैमरामैन नौशाद के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई पुलिस अब कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जेल जाएंगे सलमान खान, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है और सवाल यह है कि राहत उन्हें कब मिलेगी।
आज की रात से शुरू होगी ये कहानी, खत्म कब होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में अब बेल एप्लीकेशन के लिए पूरी याचिका फाइल करनी होगी, उसमें एक लंबा प्रोसेस चलेगा। तब तक सलमान खान को जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसके पहले काले हिरन के शिकार मामले में भी 2 बार जेल जा चुके हैं सलमान खान। 1998 में सलमान खान को पहली बार जोधपुर जेल में सजा काटनी पड़ी थी कुछ दिनों के लिए। 210 कैदी नंबर के रूप में वो रहे थे, वहां पर वो पेंटिंग करते थे और इस तरह से अपना समय वो वहां पर गुजारते थे। लेकिन इस बार जो 5 साल की सजा मिली है, जेल में रहने के दौरान क्या कुछ करेंगे सलमान खान, इस बात पर भी सभी की निगाह टिकी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो 200 करोड़ सिर्फ फिल्मों को लेकर और 70 करोड़ विज्ञापन को लेकर उनके ऊपर दांव पर लगे हुए हैं, उसका क्या होगा। ऑर्थर रोड जेल से हमारे संवाददाता उस परिसर के बाहर से लगातार बने हुए अभिषेक शर्मा। अभिषेक, महत्वपूर्ण यही है क्योंकि आप खुद भी मुंबई में रहते हैं और आपने सलमान खान के करियर को भी बहुत करीब से देखा है, बहुत उतार चढ़ाव भी आया और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया है, काले हिरन के शिकार मामले में 2 बार पहले भी वो जेल जा चुके हैं। पहली बार 1998 में और इस बार उन्हें हिट एंड रन मामले में जेल की सजा काटनी पड़ेगी और तब तक उन्हें राहत नहीं मिलेगी जब तक हाईकोर्ट की ओर से उनकी याचिका को तुरंत मंजूर नहीं कर लिया जाता है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां सलमान की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, देखिए यही तभी तय हो गया था कि सलमान खान की सजा का ऐलान जो तारीख मुकर्रर की गई थी 6 मई यानी आज का दिन मुकर्रर किया गया था, तभी कहीं न कहीं यह तय हो गया था कि क्योंकि हर साल गर्मियों की छुट्टी पड़ती है और पहले से डिसाइड हो जाता है कि हाई कोर्ट या कोर्ट की छुट्टियां कब पड़ेगी। 8 जो जानकारी है करीबन अगले हफ्ते से 1 महीने के लिए कोर्ट की छुट्टियां पड़ रही हैं और हर साल होती हैं। और इस तय हो गया था कि अगर सलमान खान को सजा सुनाई जाती है उस दिन तो मुश्किलें बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। और एक सबसे बड़ा कारण चित्र यह भी है सजा सुनाए जाने का, शायद सजा सुनाया जाना और लंबा खिंच सकता था, लेकिन जो देशपांडे साहब जो जज हैं उनका तबादला कर दिया गया 17 में, यानी जो रूटीन ट्रांसफर हालांकि है, इसलिए जो भी जज अगर ट्रायल लेता है एक नियम होता है कि उससे सजा सुनाकर ही जाना होता है। तो अगर सजा सुनाकर नहीं जाते देशपांडे, दूसरा कोई अगर जज आता तो अगर मुश्किलें और बढ़ सकती थी, यानी सलमान खान को शायद राहत मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। सलमान खान के लिए 6 तारीख कह सकते हैं वह काला दिन साबित हुआ। आज का गुरुवार बृहस्पतिवार कह सकते हैं उनके लिए काला दिन साबित हुआ, जो शायद किसी तरह से उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ उन्हें राहत मिलेगी। कम से कम उन्होंने यह उम्मीद किया था कि जो 304 पार्ट 2 है यानी गैर यादव हत्या का मामला है उनके ऊपर से हटा दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें बहुत सारा प्रयास किया। चाहे अशोक सिंह की बात करें, अशोक सिंह का ड्राइवर बनाकर लाया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया 12 साल बाद कि यह ड्राइवर था, उस दिन गाड़ी चला रहा था। तमाम ऐसे बातों को, तमाम ऐसे अनछुए पहलुओं को छुआ गया और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि मैं गलत नहीं हूं और किसी भी सूरत में मैं पूरी तरह से सही हूं। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर सलमान खान की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन सलमान खान की मुश्किलें कम न हो सकी, ऐसा हो न सका और सलमान खान को आखिरकार 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया कोर्ट ने। लेकिन यहाँ पर दिक्कत दरअसल इस बात को लेकर है अभिषेक, सलमान खान को सजा हुई है लेकिन उनके ऊपर जो फिल्में इस वक्त बनाई जा रही हैं और वो ऑन द फ्लोर हैं। एक तरफ हमने देखा हाल ही में शूटिंग खत्म करके जब वो लौटे मुंबई बजरंगी भाईजान की, चाहे अगर हम बात करें या फिर प्रेम रतन धन पायो की, इसके अलावा खुद अपने भाई अरबाज की फिल्म में वो काम कर रहे हैं। नो एंट्री के सीक्वल को लेकर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। करण जौहर की शुद्धि को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो इन सब फिल्मों का अब क्या होगा, क्योंकि न सिर्फ सलमान खान बल्कि तमाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसे हैं, उनका भी भविष्य अब सलमान खान के हिसाब से ही तय होना है। बिल्कुल, देखिए ये भी जो जानकारी मिली है करीबन 250 करोड़ के आसपास दांव पर लगा हुआ। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और कई सारी फिल्में ऐसी हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं, थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं, जो कि सलमान खान चूंकि जेल चले गए, यहाँ से चले जाएंगे तो उनका बहुत सारे काम बाकी रहेंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों की अगर उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टियां मिलती हैं, कुछ अगर बाहर आते हैं तो शायद हो सकता है उन फिल्मों का वह आगे काम कर सके, लेकिन अब शायद मुश्किल है। आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा इस पूरे मामले पर। जानकारी हमारे सूत्रों द्वारा भी मिल रही थी कि सलमान खान के आज जेल जाने को लेकर, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, करीबन इस पर 2 से 2,500 करोड़ रुपए का सट्टा भी लगा था। यानी सलमान खान कितने पॉपुलर हैं उस बारे में सट्टा बाजार भी गर्म था। सट्टा बाजार की अगर बात करें करीबन 2,500 करोड़ के आसपास सट्टा लगा हुआ था कि सलमान खान जेल जाएंगे। तो यानी पहले से तय हो चुका था कि सलमान खान के विरोध में सरकारी पक्ष द्वारा जितने भी दलीलें पेश की गई थी, पुलिस द्वारा जितनी दलीलें पेश की गई थी, कह सकते हैं पुलिस की वह मेहनत रंग लाई जो पहले नहीं हो सका था। लेकिन इस बार पुलिस ने वो तमाम अपनी गलतियों को दोहराने नहीं दिया, उन्होंने तमाम उस गलतियों को सुधारा और जेल जब वह कोर्ट में तमाम ट्रायल हो रहा था उस दौरान उन्होंने एक एक
चीज बकायदा पिरो कर कोर्ट के सामने रखा कि नहीं, सलमान खान ही उस गाड़ी में मौजूद थे, किसी भी सूरत से सलमान खान ने ही वो एक्सीडेंट किया है, सलमान खान ही थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है और उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, वो ये है 13 साल हो चुके हैं इस पूरे केस को। अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो 4239 दिन किसी भी शख्स के लिए इतने दिनों तक इस पूरे मामले को सहना, चूंकि हर रोज ये केस उनके सामने आता था और अपने बचाव के लिए तमाम तरह की दलीलें सलमान खान को रखनी पड़ती थी। ये भी इस देश की न्याय व्यवस्था को लेकर एक दिक्कत है अभिषेक। अब चूंकि एक तरफ ये बात तो तय है कि न्यायालय अपना काम करेगा, जो भी दोषी होगा कानून की नजर में सब बराबर है, कोई आम और कोई खास नहीं होता है, लेकिन सवाल उस प्रक्रिया को लेकर जिसको पूरा करने में 13 साल का वक्त लग जाता है। कारण देखिए साहब तक उनको पहले जो दूसरा बांद्रा कोर्ट था, बांद्रा कोर्ट जब केस चला था उस वक्त उन्हें कुछ धाराओं से बरी कर दिया गया था। उसके बाद तमाम शिकायतें की गई। आभा सिंह जो पिटिशनर इस पूरे मामले पर रही है, उन्होंने कंप्लेन किया, कोर्ट में कंप्लेन किया कि पुलिस ने तमाम ऐसे मामलों को दबाया है और उसको चैलेंज करने के लिए सलमान खान खुद सेशन कोर्ट आए थे कि उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, जो मामले किए गए हैं वह गलत हैं। सलमान खान की तरफ से शायद ये कोशिश की जा रही थी कि सेशन कोर्ट की तरफ से कुछ चीजें हटा दी जाएंगी और उसे क्वेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टा सेशन कोर्ट ने बकायदा इस पूरे मामले पर फिर से ट्रायल करने की बात कर दी और ट्रायल शुरू कर दिया। तो इसलिए लंबा जो 12 साल का वक्त लगा है, लंबा वक्त जरूर लगा, क्योंकि पहले यह साफ हो गया था कि शायद वो छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे। और इसीलिए आभा सिंह जब बीच में आई, कंप्लेन किया, तमाम ऐसे और एनजीओ कंप्लेन करने शुरू कर दिए, तो कहीं न कहीं एक प्रेशर बना कि शायद इसमें कुछ तो कुछ सच्चाई है। अब पुलिस ने भी बारीकी से इस पूरे मामले पर जांच करना शुरू किया और जांच में कहीं कहीं पाया गया और अब साफ है, प्रूफ हो चुका है कि वह वही शख्स थे जो सलमान खान थे। सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि जज ने साफ साफ कर दिया आज कि सलमान आप ही गाड़ी चला रहे थे, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा था, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात चित्रा यह रही कि 12 साल बाद अशोक सिंह नामक ड्राइवर, जो उनका ड्राइवर था, उसे पेश किया जाता है कोर्ट में। कहा जाता है कि गाड़ी अशोक सिंह चला रहे थे, सलमान खान तो बैठे थे बगल में, और जबकि वहां के तमाम चश्मदीदों ने कहा था कि नहीं, सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे। तो बहुत सारे विरोधाभास थे, जो उनके खुद सुरक्षा गार्ड थे, बॉडी गार्ड थे, पुलिसकर्मी थे। पाटिल, उनकी हालांकि मौत हो चुकी है, उन्होंने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया। तो उन्होंने बयान दिया था कि सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। तो बहुत सारे उनके विरोध में थे। एक सबसे जो कह सकते हैं कि सलमान खान के फेवर में जो एक मुद्दा जा रहा था कि जो कंप्लेनर है वही नहीं है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है, जो उसने बयान दिया था कोर्ट में उसका फिर से बयान नहीं हो पाया। तो कैसे सुना सकता है? लेकिन कोर्ट को कहीं कहीं लगा कि नहीं, जो कुछ भी दलीलें दी गई हैं पुलिस द्वारा और सरकारी पक्ष द्वारा वह सही है, और इसीलिए सही पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अधिकतम सजा 10 साल की होती है, 10 साल की नहीं सुनाते हुए 5 साल की सजा। और सबसे खास बात यह है कि जो गैर रियासत हत्या का मामला उनके ऊपर लगाया गया था, उसमें दोषी करार दिया गया है। उसे दोषी करार देकर उसी के हिसाब से शराब पीकर, उनके पास लाइसेंस नहीं था, धारा 304(2) के तहत दोषी करार दिया गया है सलमान खान को। उसके बाद सजा का ऐलान, 5 साल की जेल की सजा का ऐलान किया गया है। और अब इंतजार इस बात का, क्योंकि सेशन कोर्ट के अंदर मौजूदगी है सलमान खान की, वहां पर जो अब इसके आगे की प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के बाद मुंबई पुलिस ऑथर रोड जेल लेकर जाएगी सलमान खान को, और अब उन्हें अपनी रातें वहीं पर गुजारनी होगी। आपको बता दें कि अगर हम इस पूरे मामले में यानी हिट एंड रन की बात करें तो ये पहली बार होगा जब सलमान खान को अपनी रातें जेल में गुजारनी होगी। लेकिन काले हिरन के शिकार मामले में 1998 में पहली बार जेल जा चुके थे और कैदी नंबर 210 के रूप में वो अपनी रातें भी गुजार चुके हैं। वहां पर अपना जो वक्त होता था वो किस तरह से उसका वो सदुपयोग करें, इसके लिए बाकायदा पेंटिंग बनाते थे सलमान खान। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर भी वो काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, वहां पर बहुत एक्सरसाइज करते थे। लेकिन सवाल ये है, ऑथर रोड जेल के भीतर जब सलमान को रखा जाएगा तो उस समय वो करेंगे क्या, और उसी के पैरेलली जो उनके वकील हैं वो कितनी जल्दी हाईकोर्ट का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब सब कुछ हाईकोर्ट को तय करना है। और ये तब भी होगा जब सलमान खान के वकीलों की ओर से तर्कपूर्ण बातें हाईकोर्ट के सामने पेश की जाएंगी। लेकिन सलमान के लिए मुश्किल इस बात को लेकर भी है, गर्मियों की छुट्टी होने जा रही है, और इस छुट्टी के समय क्या इनकी जो एप्लीकेशन है उसको तुरंत एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर तुरंत विचार किया जाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है। और इसीलिए मुश्किलें सलमान खान की और ज्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन एक बार फिर से अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, एक और सलमान खान, उनका पूरा परिवार इस वक्त जो कुछ भी उनके ऊपर बीत रहा होगा उस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, ये बात तय है, चाहे जल्दी मिले या फिर देर से। लेकिन इसके पैरेलली वो तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं
जिनकी फिल्में दांव पर लगी हैं सलमान खान के कारण, उनका क्या होगा? वो कैसे कंप्लीट करेंगे अपनी फिल्मों को? और बिल्कुल देखिए, इसीलिए लगातार चित्र बताया, लगातार रात से जब आज फैसला आना था, कल देर रात से लगातार उनके घर पर एक सेकंड ऐसा नहीं रहा होगा कि कोई फिल्म जगत का कोई भी ऐसा हस्ती ना रहा हो जो ना आया हो। डेविड धवन की बात करें, खुद जो कह सकते हैं एक जमाने के बड़े दुश्मन उनके सकते हैं जो कि शाहरुख खान, खुद वह उनके घर पर चल कर आए और उन्होंने करीबन 1-2 मिनट नहीं, करीबन 2 घंटे तक उनके घर पर रहे गैलेक्सी में और उन्होंने मुलाकात की, एक दूसरे के दुख सुख बांटे। तो तमाम ऐसे जो फिल्म जगत के लोग हैं वह आए, कह सकते हैं उन्हें ढांढस बधाई, और कहीं न कहीं लोगों को ये बात एहसास हो चुका था, लग गया था कि इन्हें सलमान खान को सजा होगी, क्योंकि जो कुछ इतने दिन तक ट्रायल चला है, कंटिन्यू ट्रायल चला है, सीरियस ट्रायल चला है, तो सजा का भी बहुत जल्द ऐलान होने जा रहा है। और आज का दिन मुकर्रर किया गया था, ये साफ हो गया था कहीं न कहीं कि शायद सजा सलमान खान के पक्ष में तो नहीं आने वाली, सलमान खान के यानी कुछ उन्हें उसमें नहीं मिलने वाला, कुछ उनके लिए सलमान खान के विरोध में फैसला आने वाला है। और इसीलिए लोग घर पर पहुंचे थे। आज भी सुबह जब मैं मौजूद था, कल भी मौजूद था, लगातार तमाम ऐसे फिल्म जगत के लोग थे, मौजूद थे। तो हम कह सकते हैं ऐसे बुरे वक्त में पूरा फिल्मी जगत कर सकते हैं उनके साथ खड़ा जरूर रहेगा, क्योंकि जरूर उनको सबको पता होता है कि अगर हम सलमान खान के साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई फिल्में बना रहे हैं, तो सजा अगर हुई है तो शायद वो छूट कर बाहर आएंगे। अगर हम टॉप के सितारों को उठाकर देखें तो सलमान खान उनमें से सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आते हैं। सलमान खान के ऊपर 1000 करोड़ रुपए कैसे दांव पर लगे हुए हैं, ये पूरी जानकारी आगे हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले जांच अधिकारी से इस पूरे मसले पर बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश ने। सुनिए। राजेंद्र काणे इस वक्त हमारे साथ है। काफी मेहनत की सर आप लोगों ने कोर्ट में, विक्टिम और गवाह जो मुंबई से बाहर चले गए थे उन्हें ढूंढ के लाया और आज केस अंजाम तक पहुंचा। जब मेरे पास एक केस दिया गया सुपीरियर में, उसके बाद मैंने गवाहों के लिए ढूंढना चालू किया। क्योंकि गवाह यूपी में हो गए थे तो उनको वहां जाके हमने समझ इशू किया, तो गवाहों ने आके इधर बड़ा होकर स्टेटमेंट दिया गया और उसके बाद कोर्ट ने आज सलमान खान को कन्विक्ट किया है। बीच में काफी दिक्कतें हो रही थी सर, कागजात खो गए थे, गवाह नहीं मिल रहे थे, लेकिन सबको आपने ओवरकम किया। अरे सर, पुराना केस अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हमने केस इसको सॉल्व कर दिया। सर ये बड़ा मामला है, एक बड़े सेलिब्रिटी को जेल भेजा गया, तो लगता है कि जो दूसरे जो लोग जो इस तरह के काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं जोन हमारे साथ है। सर ये जो फैसला आया है आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, अंजाम तक केस पहुंचा है, क्या कहेंगे? आज कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें सभी जिन धाराओं में हमने चार्जशीट किया था उन सभी धाराओं में चार्जशीट में थे, उन सभी धाराओं में आज कन्विक्शन लगा है। उसमें आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 भी है जिसमें कन्विक्शन मिला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी जो कोर्ट का फॉर्मल डिसीजन जो है वो अभी आना है, कॉपी हमें मिलना बाकी है, उसको पढ़ने के बाद आपको। सर बीच में काफी मुश्किलात आ रही थी, कागजात खो गए थे, विटनेस नहीं मिल रहे थे, इन सबको कैसे ओवरकम किया आप लोगों ने? ये सब दिस वाज द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर दैट वी हैव फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर केस, और उसी में सब चीजों को हमने ट्रेस करना, विटनेस को टाइमली कोर्ट में हाजिर करना, रेगुलर हेयरिंग, ये सब चीजें हमने फॉलो किया और दैट इज द रिजल्ट। सर आखिरी सवाल, बड़े सेलिब्रिटी है सलमान खान, तो क्या दूसरे जो लोग इस तरीके से रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं उनके लिए एक सबक होगा ये फैसला? एक्चुअली कोर्ट का मैसेज हमेशा यही होता है, जो मैसेज होता है उसका एक सोशल मैसेज भी होता है, जो भी ऑर्डर होता है उसका एक सोशल मैसेज भी होता है, दैट इज इनहेरेंट इन द ऑर्डर। सलमान खान अब यहाँ से कहाँ जाएंगे सर? जेल, कौन सी जेल जा रहे हैं वो? The procedure will be followed as per the court order. Let us get the formal order. शुक्रिया सर। सत्यनारायण चौधरी थे, जोन 9 के डीसीपी थे, जिनके अंदर बांद्रा पुलिस स्टेशन आता है। काफी मशक्कत करनी पड़ी सत्यनारायण चौधरी और उनकी टीम को इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। खैर अब सलमान खान को 5 साल की सजा हो चुकी है। 12.5 साल पुराना केस था, कई मुश्किलात आए बीच में, कभी कागजात खो गए, कभी गवाह नहीं मिल रहे थे, लेकिन सबको ओवरकम करके सब मुश्किलों को पार करके पुलिस ने अपना केस मजबूती से कोर्ट में रखा और अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। कैमरा में शेखर बिस्वाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज मुंबई। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है। सलाखों में रहेंगे अब सलमान खान, क्योंकि 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण ये है हाईकोर्ट का रुख कितनी जल्दी उनके वकीलों की ओर से की जाती है, क्योंकि अब इस प्रक्रिया की शुरुआत भी की जा चुकी है। हालांकि जो फाइनल ऑर्डर है वो अभी कोर्ट की ओर से आना बाकी है और इसी बात का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। सीधे सेशन कोर्ट से ऑर्थर रोड जेल लेकर जाया जाएगा सलमान खान को, और वहां पर स्पेशल सेल में, चूंकि वहां पर बहुत दूसरे
अपराधी किस्म के लोगों की मौजूदगी है, उन्हें बंद करके रखा गया है। ऐसे में सलमान की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही जेल प्रशासन बरतना नहीं चाहता है और इसी वजह से ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि कौन सा वो सेल होगा जिसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे सलमान। एक बार फिर से ऑथर रोड जेल का ही हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है और जेल प्रशासन की ओर से किस तरह की जानकारी बाहर आप लोगों को दी जा रही है, कहां पर रखे जाएंगे सलमान खान? क्या अब उन्हें जैसा कि इसके पहले कैदी नंबर 210 के रूप में वो जोधपुर जेल में अपना समय गुजार चुके हैं, एक बार और उन्हें जेल हो चुकी है, यहां पर भी क्या उन्हीं तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और बाकायदा एक नंबर उन्हें दिया जाएगा और फिर अटेंडेंस और हर रोज की जो प्रक्रिया बाकी कैदियों की होती है उसी को सेम फॉलो करना होगा सलमान खान को? बिल्कुल, देखिए मैं स्वप्निल से कहूंगा, हमारे जो विजय हैं दिखाएंगे आपको बकायदा, तो मैं आपको जानकारी भी देता रहूंगा। यह वही जेल है जहां पर जो ट्रायल कैदी जो होते हैं यहाँ पे रखे जाते हैं और इसकी कैपेसिटी करीबन 1800 से 2000 के आसपास है। हालांकि ओवर क्राउडेड यहाँ पर हमेशा होता है क्योंकि मुंबई का एकमात्र जेल है और ये जाहिर सी बात चित्रा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सलमान खान के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। हाँ, लेकिन जरूर है कि चूंकि हाई प्रोफाइल है, सुरक्षा का मामला आता है, एक सेलिब्रिटी है, इसलिए उन्हें जरूर एक अलग सेल में रखा जाएगा। जैसा कि हर किसी को, संजय दत्त भी यहाँ पर आए थे या अन्य जो कोई भी बड़ा अगर ऐसे कैदी आता है जो भी कैदी बनकर यहाँ पर, तो उन्हें जरूर उस सुरक्षित सेल में रखा जाता ताकि कम से कम उसे कोई हानि ना हो। इंडिया न्यूज थोड़ी देर में जरूर इस बात की खुलासा करेगा कि किस बैरक नंबर में सलमान खान को रखा जाएगा। इस बारे में सबसे पहली जानकारी कस टाइम इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। पल पल की जानकारी हम बताएंगे कि किस जगह पर, किस बैरक नंबर में, कितने जगह कितने लोगों के साथ सलमान खान को रखा जा रहा है। इस बात की जानकारी मैं खुद जुटा रहा हूं, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस का घेरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दर बर सेकंड हर बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे हम, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि सलमान खान को अब कितनी रातें जेल के भीतर गुजारनी होंगी, क्योंकि बजरंगी भाईजान एक और उनकी फिल्म, दूसरी प्रेम रतन धन पाए और तमाम ऐसी फिल्म है जो अब अधूरी क्या रह जाएंगी, क्या वो इसी तरह से अटकी रहेंगी? और अगर ऐसा होगा तो आप सोचिए सैकड़ों करोड़ का नुकसान भी होगा बॉलीवुड को। इन सब पर जानकारी आपको देंगे, लेकिन उसके पहले